हेलो स्टूडेंट्स, रोजगार फॉर यूथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स ओशियन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ यूपीएमआरसी की तरफ से है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 10th करके डिप्लोमा किए थे, उन स्टूडेंट्स को यूपीएमआरसी ने अभी तक एलिजिबल नहीं किया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा था, यूपीएमआरसी ने बोला था कि 1 से 2 दिन में ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन अभी जो है जब से उन्होंने ये बात बोला तब से 4 से 5 दिन का समय निकल गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सॉलिड अपडेट नहीं आया है यूपीएमआरसी की तरफ से कि 10th के बाद जो डिप्लोमा किया है उनको एलिजिबल किया जाए जूनियर इंजीनियर के लिए। एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जूनियर इंजीनियर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो डिप्लोमा होती है, और डिप्लोमा अगर किसी ने कर लिया है, और डिप्लोमा के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है 10th यानी हाई स्कूल। तो बंदा जब हाई स्कूल करके डिप्लोमा किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं मोर देन 80% कि 10th करने के बाद से डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी होती है 10th। तो 10th करने के बाद, और डिप्लोमा इक्विवेलेंट होता है 12th के। तो पता नहीं क्यों यूपीएमआरसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम तो इसके फेवर में नहीं है भाई। देखिए, बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो 10th करने के बाद डिप्लोमा किए हैं, तो बहुत बड़ा एक तरीके से धोखा किया है यूपीएमआरसी ने, क्योंकि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है जेई के लिए वो डिप्लोमा जब है तो 10th और 12th की यहाँ पर बात ही नहीं आती है। क्योंकि पॉलिटेक्निक के लिए पॉलिटेक्निक मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगता है, डिप्लोमा मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगता है कि आपके पास हाई स्कूल आप पास हो। हाई स्कूल जो पास है वो डिप्लोमा कर सकता है, और जो डिप्लोमा कर सकता है वो जूनियर इंजीनियर बन सकता है। तो फिर इस प्रकार की जो दोहरी नीति है वो यूपीएमआरसी क्यों कर रहा है, इसका जवाब सभी स्टूडेंट्स को चाहिए। और एक तरीके से बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और जो 10th करने के बाद डिप्लोमा जो स्टूडेंट कर लिए हैं वो दुर्भाग्यवश जो यूपीएमआरसी जेई का फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही है। सिस्टम को, सरकार को संज्ञान में लेकर के इस पर विचरण करना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ हो। मैं इसलिए इस वीडियो को कर रहा हूँ ताकि कम से कम जो भी ऑफिसर्स हों, क्योंकि यूपीएमआरसी के भी ऑफिसर्स हमारी इस वीडियो को देखते हैं, हमारे कई सारे मित्र हैं जो यूपीएमआरसी में हैं, तो आप प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिए अपने सीनियर अथॉरिटीज़ के पास, ऑफिसर्स के पास, ताकि उन तक ये बात जाए और इन बच्चों के साथ अन्याय न हो। कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, और इन बच्चों के साथ अगर इस तरीके से होगा तो हम किस तरीके से रह पाएंगे सही से। हमारे जब बच्चे नहीं सही से रहेंगे तो हमारा ये मानना है एज अ टीचर कि हम भी सही से नहीं रह पाएंगे। तो इन बच्चों के साथ इंसाफ हो, इनका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाए यूपीएमआरसी से, हम ये कहना चाहेंगे। बहुत ही दुर्भाग्य होगा कि अगर ये बच्चे फॉर्म यूपीएमआरसी का नहीं भर पाएंगे तो।